श्री राधा सभी भक्तों को राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। तो आज इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ हमारे ठाकुर जी की गर्मियों की रूटीन को, और या आप कह सकते हैं ग्रीष्मकालीन में की जाने वाली कुछ सेवाओं को। पंचामृत स्नान ठाकुर जी को कराना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं गर्मी इतनी ज़्यादा है और पंचामृत में उपयोग होने वाली सारी सामग्री एक्चुअल रूप में ठंडी होती है, और जो जल भी हम यूज़ करते हैं ठाकुर जी के स्नान के लिए वो भी हल्का ठंडा ही रखना चाहिए। जल में चंदन या कपूर डाल के भी हम स्नान करा सकते हैं, जो कि ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करेगा और उन्हें बहुत आनंद आएगा। फिर हमें खस के इत्र से ठाकुर जी की मालिश करनी चाहिए। गर्मियों में ठंडक के लिए खस, गुलाब, मोगरा, इन्हीं पुष्पों के इत्र को ठाकुर जी की सेवा के लिए प्रयोग करना चाहिए, उनकी मालिश के लिए प्रयोग करना चाहिए। उन्हें खूब ठंडक पहुंचती है और आनंद आता है। अब श्रृंगार के लिए हम गर्मियों में इस तरह की प्लेन कॉटन की ड्रेसेस लाते हैं, जो कि एकदम लाइट हल्का श्रृंगार डेली में उनका होना चाहिए। एकादशी या त्योहार तो अलग बात है, अदरवाइज हल्के ही श्रृंगार और वस्त्र उनके लिए यूज़ करने चाहिए। इसके बाद शुद्ध चंदन से उनका श्रृंगार करें, पत्रावली बनाएं, उनके श्रीअंग पर लगाएं, जिससे उन्हें ठंडक पहुँचे। उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये कुछ सेवाएं हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। गर्मियों में आप भी इस रूटीन को अपने ठाकुर जी के लिए फॉलो कर सकते हैं। और सबसे ऊपर तो हमारे ठाकुर जी की भाव की सेवा है ही। भाव प्रधान है, वो तुरंत ही रीझ जाते हैं, कृपा करते हैं। और फिर हमने बनाई है अपने ठाकुर जी के लिए खस की कुटिया। अब जैसे घर पर फैंस और एसी तो है ही, पर ठाकुर जी को इस कुटिया में जितनी शीतलता मिलती है, तो हमारे आचार्य जनों की और गुरुदेव भगवान की आज्ञा मानकर ये बनाने का प्रयास हमने किया है। ठाकुर जी को इसमें बैठकर अब तो खूब आनंद आता है। आप सभी देखिएगा हमने कैसे इसको बनाया। और कुटिया बनाने के बाद ही हमने सोचा कि ठाकुर जी के लिए हर एकादशी पर या ग्रीष्मकालीन में तो कभी भी कुछ कुंज बनाने चाहिए। उन्हें थोड़ा थोड़ा धाम जैसा वाइब यहाँ आना चाहिए। तो हमने पहले दिन फूल बंगला बनाने का प्रयास किया। आप सभी देखिएगा, दर्शन कीजिएगा हमने कैसे गुलाब, मोगरा और कनेर के पुष्पों को यूज़ करके उनके लिए सजा के अपने हाथों से चुन के एक फूल बंगला बनाने का प्रयास किया है। श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री श्री राधा श्री राधा राधा। और यहाँ आचार्य जनों की आज्ञा मानकर हमने शीतल जल में कुछ गुलाब जल पहले तो डाला, और उसके बाद शुद्ध मोगरे का इत्र हमने इसमें मिलाया है। और अब इस जल का छिड़काव हम ठाकुर जी की कुटिया पर, खस की कुटिया पर करेंगे, जिससे जब हवा क्रॉस होके जाएगी उनके पास तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। अंदर एकदम ठंडा ठंडा उन्हें फील होता है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ठाकुर जी खूब आनंद लेते हैं अपने शयन में। आप सभी दर्शन भी कर सकते हैं। हमारे ठाकुर जी माखन मिश्री का ठंडा ठंडा बाल भोग पा रहे हैं। आप सभी दर्शन कीजिएगा, कितने प्यारे लग रहे हैं अपनी पुष्पों की कुटिया में बैठकर। राधा राधा श्री राधा और फिर अगली एकादशी पर हमने सोचा
कि जो सीजनल फ्रूट्स हैं उनका बंगला बनाते हैं ठाकुर जी के लिए। तो ये हमने फलों का कुंज ठाकुर जी के लिए तैयार करने का प्रयास किया है, जिससे उन्हें खूब खूब आनंद मिले। और जितने भी फ्रूट्स हमें जो कि ग्रीष्मकालीन में अभी आते हैं, एकदम सीजनल फ्रेश फ्रूट्स हैं, उनसे उनके लिए ये बंगला बनाने का प्रयास किया है। आप देख सकते हैं बहुत खुश हैं ये अपने बंगले में बैठकर। राधा राधा राधा। गर्मियों में ठाकुर जी को जो हम भोग लगाते हैं उसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। उनको ऐसी वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए, ऐसे पेय पदार्थों का भोग लगाना चाहिए जो कि उन्हें ठंडक प्रदान करें, ताकि गर्मियों में उन्हें अच्छा लगे, उनको आनंद आए। राधा राधा श्री राधा। ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे कन्हैया कितने नटखट हैं, और गर्मियों में ठाकुर जी को ये जल क्रीड़ा करना बहुत प्रिय है। वो जब धाम रहते थे तब भी यमुना जल में खूब क्रीडाएं करते थे अपने सखाओं के संग। तो हमने भी कुछ ऐसा ही कराने का प्रयास किया है। अब यमुना तो नहीं है तो हमने जल में थोड़ा सा यमुना जल मिलाया और यहीं पर अपने यमुना रसरानी को प्रकट किया है ठाकुर जी के लिए। और ठाकुर जी ने काफ़ी देर तक बैठकर ऐसे ही काफ़ी देर जल क्रीड़ा यहाँ पर करी। और हमें ये जल सेवा, जल यात्रा ग्रीष्मकालीन में अवश्य ही करनी चाहिए। हमारे ठाकुर जी को इससे भी खूब खूब आनंद मिलेगा। श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा। और फिर मैंने एक दिन दर्शन किए श्री राधा रमन लाल के आम्र कानन उत्सव के, जिससे मेरा मन हुआ कि ठाकुर जी के लिए यहाँ पर भी एक छोटा सा आम कुंज बनाते हैं। आप सभी दर्शन कर सकते हैं कि कैसे अपने वानरों के संग ठाकुर जी यहाँ बैठे हैं आमों के बीच में और खूब खूब आनंद ले रहे हैं। आप उनके मुखमंडल के दर्शन कर सकते हैं, उनकी मुस्कान के दर्शन कर सकते हैं। तो ये मैंने एक ऐसे ही रैंडम छोटा सा व्लॉग बनाया था ठाकुर जी की कुछ ग्रीष्मकालीन की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए। बाकी तो हमारे लालजू इतने प्यारे हैं, हमारी प्रिया जो इतनी प्यारी है, करुणामयी है, कि आप जैसे उनकी सेवा करेंगे वो आनंद में रहते हैं। आप सभी कमेंट्स में जय जय श्री राधे ज़रूर लिखिएगा।